नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे देखे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अक्टूबर नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर के आसार, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर आने वाली है। सरकार को अब इसकी तीसरी लहर का डर सताने लगा है। सवाल उठने लगा है कि कोविड का तीसरा स्टेज न जाने क्या घातक होगा। यहां तक कि वैक्सीन लगातार इसके प्रभाव को रोकने की संभावना पर चर्चा हो रही है। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने कोविड की तीसरी स्ट्रेन को सही बताया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं, इसे रोकने के उपाय में लगे हुए हैं। मांडे ने कहा है कि तीसरी लहर से बचा जा सकता है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है। भारत में टीके के प्रोडक्शन की मौजूद स्थिति और भविष्य की तैयारियों के आधार पर अक्टूबर तक करीब 105 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होने का दावा किया गया है। कई अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि 2 से 3 महीने में कम से कम 30% आबादी को दोनों डोज लगा होगा। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के सदस्य डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा कि पहली लहर का पीक सितंबर में आया था। दूसरी लहर की शुरुआत फरवरी में शुरू होकर जून में पीक तक जाने के आसार हैं। इसके बाद तीसरी लहर की शुरुआत होगी जो सबसे घातक होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक पर बच्चे को बिठाने के दौरान भूल कर भी ना करें, ये गलती, लग सकता है तगड़ा जुर्माना, जाने पूरा नियम। जी हां, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने स्कूटर या बाइक पर पूरे परिवार को बिठाकर घूमते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो आपका बड़ा चालान कट सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप 2 लोगों के अलावा अपने बाइक या स्कूटर पर 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को बिठाते हैं तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को तीसरी सवारी भी गिना जाता है। ऐसे में यदि आप 2 लोग बाइक पर जा रहे हैं और साथ में कोई बच्चा भी है जिसकी उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। इसके साथ ही यदि सिंगल व्यक्ति 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को बाइक या स्कूटर पर बैठा ले रहा है तो उसे हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उस पर सेक्शन 194A के तहत 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जारी हुई गाइडलाइन, पेरेंट्स इस बात को रखें ध्यान में। जी हां, देश में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे हैं तो वहीं हर दिन हजारों लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो रही है। लेकिन एक और खतरा जो संक्रमण की इस दूसरी लहर में देखने को मिल रहा है वो है बच्चों में दिख रहा है संक्रमण। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार बच्चों के लिए कोविड-19 की अलग गाइडलाइन जारी की है। अगर बच्चों में इन्फेक्शन के माइल्ड लक्षण हैं जैसे गले में खराश या गले में दर्द और कफ है लेकिन सांस में से जुड़ी कोई समस्या नहीं है तो बच्चों को होम आइसोलेशन में रखें। शरीर में पानी की कमी न होने दें, इसके अधिक से अधिक पानी पिलाएं, लिक्विड चीजें दें। अगर बुखार आया तो 10 से 15 mg पैरासीटामोल दें। अगर कुछ खतरनाक लक्षण दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूल जाइए कार्ड, अब UPI ऐप के जरिए QR कोड स्कैन कर ATM से निकाल सकेंगे पैसे। जी हां, अब जल्दी आप बिना डेबिट कार्ड के भी ATM से पैसे निकाल सकेंगे। दरअसल ATM बनाने वाली कंपनी NCR कॉर्पोरेशन ने UPI प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला इंटरऑपरेटेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सोल्यूशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से UPI ऐप के जरिए QR कोड स्कैन करके ATM से पैसा निकाला जा सकता है। इस खास सुविधा वाले ATM इंस्टॉल करने के लिए सिटी यूनियन बैंक ने NCR कॉर्पोरेशन से हाथ मिलाया है। बैंक ने अभी तक 1500 से ज्यादा ATM को इस सुविधा के साथ अपग्रेड किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड की 2 डोज के बीच बढ़ सकता है 8 से 16 हफ्ते का गैप। गर्भवती महिलाओं को भी लगाई जा सकती है वैक्सीन। जी हां, कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच कितना गैप होना चाहिए, इसको लेकर वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल में फिर से बदलाव होने की संभावना है। कोविड-19 वैक्सीन पर बने एडवाइजरी ग्रुप ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश की है। एडवाइजरी ग्रुप ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक होने के 6 महीने बाद वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, जबकि वैक्सीन की 2 डोज के बीच का गैप मौजूदा 6 से 8 हफ्ते के बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर देना चाहिए। ग्रुप ने कहा है कि इन सिफारिशों को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही घोषणा करेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में इन चीजों के साथ सफर करना पड़ेगा महंगा, 3 साल तक की होगी जेल। जी हाँ, ट्रेन में यात्रा करने वाले अब सावधान हो जाएं। यात्रा के दौरान अगर किसी को रेलवे द्वारा प्रतिबंधित चीजों का साथ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है, साथ ही उसे 3 साल तक के लिए जेल भी हो सकती है। रेलवे के अनुसार ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल ले जाना मना है। वहीं मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई दूसरी ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर यात्रा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये नियम बनाया है जिसमें ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्री सुरक्षित सफर कर सकें। रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ 3 साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट या बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर यात्रियों पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे अस्पताल, फ्री में मिलेगी एम्बुलेंस सुविधा। जी हां, राजस्थान सरकार ने कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गहलोत सरकार ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती, रेफर या छुट्टी मिलने पर निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ जिस भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होगी तो कोई भी उसे एडमिट करने से मना नहीं कर सकता। कोरोना महामारी में संवेदनशील होकर हर किसी को इलाज पहुंचाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी के साथ आदेश दिए हैं कि राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पूरे राजस्थान में कोरोना महामारी से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एक टेलीफोन नंबर दे जिस पर आने वाली समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। इसी के साथ ही रोगियों को आवश्यक सलाह के साथ दवाई आदि उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश के बाद 24 घंटे 7 दिन राज्य स्तर पर वॉर रूम संचालित किया जा रहा है। इस वॉर रूम का नंबर 181 है। बता दें कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीज भी डॉक्टरी सलाह और दवाई के लिए भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात तो कोरोना से बचाव, भारत बायोटेक को मिली नाक से दी जाने वाली टीके की परीक्षण की मंजूरी। जी हां, कोरोना से बचाव के लिए अलग अलग प्रकार की वैक्सीन आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में नाक से दी जाने वाली वैक्सीन भी जल्द उपलब्ध हो सकती है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली टीके के पहले चरण के परीक्षण की मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ समिति ने दे दी है। अभी पहले चरण के तहत ये परीक्षण होगा। इसके परिणाम समिति को मिलने और समीक्षा के बाद ही अगले चरण की परीक्षण की अनुमति दी जाएगी। कंपनी के अनुसार देश के 4 राज्यों में इस वैक्सीन पर परीक्षण किया जाएगा। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। विशेषज्ञों की माने तो नाक से दी जाने वाली वैक्सीन आने के बाद बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। अभी तक बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन को लेकर लापता हुए पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ गायब हो गए हैं। अब सिर्फ सेंट्रल विस्ता दवाओं पर जीएसटी और पीएम के फोटो ही बचे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और वहां पीएम के फोटो। इस तरह राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन की सप्लाई कम होने को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी बीते कई दिनों से पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल जल्द हो सकता है सस्ता, टैक्स घटाने पर सरकार कर रही विचार। जी हां, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर डाला है। केंद्र सरकार आम लोगों को अब कुछ राहत दे सकती है। वित्त मंत्रालय पेट्रोलियम और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। अभी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आम जनता पर बोझ कम करने के लिए सरकार टैक्स घटाने पर चर्चा कर रही है। कच्चे तेल का भारत विश्व में तीसरा बड़ा ग्राहक देश है। कच्चे तेल की कीमतें बीते 10 महीने में डबल हो चुकी हैं, जिसने घरेलू बाजार यानी कि भारत में तेल की कीमतों पर असर डाला है। देश में टैक्स और ड्यूटी के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम रिटेल में 60% तक बढ़ जाते हैं। कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जिसके कारण बीते 12 महीनों में मोदी सरकार ने 2 बार टैक्स बढ़ाया है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर सरकार टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी। सरकार ने कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया, लेकिन अब वित्त मंत्रालय तेल की कीमतों पर टैक्स घटाने को लेकर विचार कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अब आधार जरूरी नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स से भी लगेगा टीका। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के लिए आधार कार्ड की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति निवास व प्रमाण पत्र के रूप में कराया
लीज, अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक पासबुक और नियोक्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर टीका लगवा सकता है। सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक अपर्णा उपाध्याय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में रह रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य किसी भी प्रमाण पत्र के आधार पर टीका लगवा सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।